नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है आपका बिहार बोर्ड जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि 2-3 दिन पहले से क्लास शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी की क्लासेज भी हो चुकी है, ठीक है। 2 क्लास हिंदी की हो चुकी है, केमिस्ट्री की करीब 4 क्लास हो चुकी है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपका केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरे वीडियोज से क्लास कर रहे हैं और डेली क्लास में आ रहे हैं, जो डेली क्लास में आ रहे हैं, नियमित याद कर रहे हैं, वो 70 to 80% मार्क्स लाने के लिए उनको सोचना नहीं है, ठीक है। राइटिंग अच्छी है तो 90% मार्क्स भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जितना क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो, क्योंकि मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, याद करना स्टूडेंट का काम है। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हो, आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जरूर बताएं इस क्लास के बारे में, ताकि सभी लोग अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकें। क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों की पढ़ाई यहाँ पे बाधित हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। जो भी गरीब छात्र हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग भी बहुत सारा बंद है और जो खुला है वो भी मन मुताबिक फीस ले रहा है। तो यहाँ पर सभी के लिए ये सहूलियत मिल सकती है। जो भी गरीब छात्र हैं, कम से कम उनको तो वीडियो जरूर शेयर करें। आइए, आज ये क्लास शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब बहुत सारे टीचर्स कर क्या रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। मेरे चैनल पे जो वीडियोस आ रही है उसे हटाने के लिए तरह तरह की उल्टी बातें, गाली वर्ड, अब्यूजिंग वर्ड, इन सब का यूज कर रहे हैं। खुद नहीं कर कर स्टूडेंट के थ्रू करवा रहे हैं। स्टूडेंट को उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है कि वो भी क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, ये आएगा, वो आएगा, ठीक है। तो उन लोगों को बोलने दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू रखूँगा। जिन्हें विश्वास है वो क्लास करें, जिन्हें नहीं विश्वास है वो कहीं और क्लास करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे टीचर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो लोग कॉल करते हो, ठीक है, कॉल करके उल्टे पुल्टा कुछ बोलना चाहते हो, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल नहीं कीजिए, आप लोग का नंबर ब्लॉक किया जाएगा। और जो भी व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हो वो बिल्कुल कॉल नहीं करो, ठीक है। व्हाट्सअप पे जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो कॉल नहीं कीजिए। कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया गया है, ठीक है। अगर आप कॉल करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन है, नेम द पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि, और ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, VBI क्वेश्चन है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हाजार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। बोला गया है कि ये जो लाइन है ये किस पोएट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, WALT, वॉल्ट, और विटमैन WHITMAN, वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन है, फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, ही इज द वेफलमेंट ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर, ठीक है। तो इसका जो पोएट है ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये पोयम से लिया गया है। ये सभी लाइंस जो है कहाँ से ली गई है, पोयम से ली गई हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो है आपके TS एलियट, TS एलियट, AELIOT, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिया गया है, ये जो लाइन लिया गया है, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जॉन किट्स, जॉन किट्स, KEATS, जॉन किट्स इसके राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, देयर इज अ हाउस, देयर इज ए हाउस, इसको तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमेन डेड। ये आपका माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। और इसकी जो लेखिका हैं, जो पोएट हैं, वो हैं कमला दास, कमला दास, कमला दास। नेक्स्ट है आपका कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, हुज
विथ whose white waterfall could bless travelers in their last distress. फिर से पढ़ देता हूँ. Cold impossible ahead, list the mountains lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. और इसके जो पोएट हैं वो हैं आपके W.H. ऑडेन. W.H. ऑडेन, AUDEN. W.H. ऑडेन इसके पोएट है. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से. यहाँ पर देखिए आपको मिलान के लिए बोला जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलान के लिए नहीं दिया जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा. तो मैं मिलान के लिए दे दिया हूँ ताकि सामने में मैं आंसर यहाँ पे फिल कर सकूँ. ठीक है, ऑप्शन वाला में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन टाइप करने में टाइम लगता है, इसलिए सामने सामने दे दिया हूँ ताकि दिखा सकूँ आपको. तो देखिए जॉन किट्स से मिला है, तो ए का जो होगा ए जाएगा 3 के पास, यानी जॉन किट्स टू ऑटम जो है वो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है. टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है और ये भी VBI है. रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, द सोल्जर जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है. द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है. नेक्स्ट वॉल्ट विटमैन है, तो वॉल्ट विटमैन क्या लिखे हैं, तो वॉल्ट विटमैन अभी आया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. नेक्स्ट है D.H. लॉरेंस. D.H. लॉरेंस क्या लिखे थे, तो D.H. लॉरेंस जो है वो स्नेक के राइटर हैं. D.H. लॉरेंस स्नेक के राइटर हैं. नेक्स्ट आपका T.S. एलियट अभी आया था इसका जिक्र. ठीक है, तो ये लिखे थे मैकेविटी. ठीक है, क्या लिखे थे, T.S. एलियट मैकेविटी. ठीक है, मैकेविटी द मिस्ट्री. ठीक है, जो बिल्ली थी. तो ये हो गया आपका. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से. यहाँ पे डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर. साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर. 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए. तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हिंदी भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ. जॉन डन इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट. जॉन डन किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, इसलिए जॉन डन का नाम लिखे हैं. इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट के रूप में वो जाने जाते हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ, द पोएट डिस्क्राइब्स DESCRIBES, डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ अ लवर फॉर हिज बिलव्ड. ठीक है, यहाँ पर पोएट जो है एक प्रेमी की, ठीक है, फीलिंग्स को अपने प्रेमिका के प्रति जो प्रेमी की फीलिंग्स होती है वो यहाँ पे दर्शाते हैं. बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका. ठीक है, लड़की को बिलव्ड बोला जाता है. बहुत लोग लड़का को भी लवर बोलते हैं और लड़की को भी लवर बोलते हैं, जो कि गलत है. अगर आपको किसी लड़की से प्यार है तो वो आपकी बिलव्ड होगी. ठीक है, वो आपकी बिलव्ड होगी. और किसी लड़की को लड़का से प्यार है तो वो लड़का उस लड़की के लिए लवर होगा और लड़की उस लड़की के लिए बिलव्ड होगी. ठीक है, ही शोज हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड हिज बिलव्ड. वह अपनी डेडिकेशन, अपनी जो डेडिकेशन है और अपना जो डिवोशन है सब कुछ दिखाता है किसके प्रति, प्रेमिका के प्रति. ठीक है, अपनी जो निष्ठा है और अपनी जो उसके प्रति दायित्व है सब कुछ दिखाता है अपनी प्रेमिका के प्रति, इस कविता में दिखाता है. ठीक है, ही सेज डैट दिस लाइफ इज मॉर्टल. वह कहता है कि यह जीवन तो मरणशील है. ठीक है, आज न कल क्या है, मर ही जाना है. एवरीबडी इज बॉर्न टू डाई. हर कोई मृत्यु से बंधा हुआ है. एवरीबडी इज बॉर्न टू डाई. दिस इज द लॉ ऑफ
दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, और यही प्रकृति का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। वन हु हेट्स मस्ट डिपार्ट, वन हु मीट्स, ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है, ये फिल्म का भी लाइन हो सकता है। वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट, जो मिलते हैं उन्हें बिछड़ना, ये प्रकृति का नियम है। तो आज मिले हैं तो कल न कल बिछड़ना ही है, तो ब्रेकअप होने पे सुसाइड नहीं करना चाहिए। We should not feel dejected of this truth, but we should not feel dejected of this truth, but on the other hand we should accept it as the reality of life. We should not feel dejected दिस ट्रूथ, हम लोग को इस सच्चाई से मुकरना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं हम मिले हैं तो कभी बिछड़ेंगे नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, जो मिले हैं वो बिछड़े ही हैं, ठीक है। एक पेरेंट्स को अगर बच्चा हुआ है तो अगर उस बच्चे को माँ मिली है, पिता मिले हैं, तो आज न कल वो माँ और पिता छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड वी शुड एक्सेप्ट इट एज द रियलिटी ऑफ लाइफ, हमें दूसरी ओर इसे जीवन की सच्चाई के तहत एक्सेप्ट करना चाहिए। द पोएट passes the essence of his thought that man is mortal but love is immortal। देखिए पोएट अपनी सोच को यहाँ पे बताते हैं। मैन का मतलब यहाँ पे मनुष्य हो रहा है, सिर्फ मैन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं समझना, ऐसा नहीं कि मैन मॉर्टल है, ठीक है, ऐसा मत समझना। मैन मॉर्टल है और लव जो है इमॉर्टल है, यानी मनुष्य तो मर सकता है लेकिन प्रेम जो है अमरणशील है, वो जीवनोपरांत चलती रहती है। अगर किसी के प्रति आपका प्यार है तो वो इस दुनिया में है या नहीं है, आपका प्यार कम नहीं होता है, आप उसे तब भी याद करते हो जब आप वो नहीं है तो भी, ठीक है। loving lots who care for each other cannot be parted away। बहुत ज़्यादा प्यार करना, एक दूसरे की केयर करना कभी भी पार्टेड नहीं हो सकते। पार्ट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, कभी भी प्रेम जो है वो बिखर नहीं सकता है। दे कैन ओवरकेम एनी बैड चांस, ठीक है, वो किसी भी बुरी परिस्थिति से, ठीक है, बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है परिस्थिति से बाहर निकल जाना। कैसे निकलेंगे? बाई ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को मिलाकर वो किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो, ठीक है। जैसे एक वाइफ और हस्बैंड का प्यार होता है, एक माँ और बेटे का प्यार होता है, एक मम्मी और पापा का प्यार होता है। फाइनली द पोएट गिव्स अ मैसेज दैट वी शुड ऑलवेज लव एवरीवन अराउंड अस, और इसी तरीके से पोएट जो है मैसेज देता है कि हम सभी को एक दूसरे सबको प्यार करना चाहिए। आपके आसपास जो भी हैं आप उन्हें जरूर प्यार करें, उन्हें प्रेम जरूर करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले समरी की ओर। नेक्स्ट है आपका मैकेविटी का। द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज कंपोज बाय T.S. एलियट, यानी पोएम जो मैकेविटी है, जो रहस्यमय बिल्ली की पोएम है, ठीक है, वो किसके द्वारा रचित है? तो वो T.S. एलियट के द्वारा रचित है। दिस पोएम इज ह्यूमरस, यह पोएम जो है वो काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। द पोएट डिस्क्राइब्स द मिसशिप्स ऑफ हिज कैट इन ए मॉक हीरोइक वे, ठीक है, यहाँ पे पोएट दिखाते हैं कि बिल्ली कैसे इतने आसानी से चोरी करती है यहाँ पे, ठीक है। He tells us that this cat Macavity, यानी मैकेविटी किसका नाम है? बिल्ली का। He tells us that this cat Macavity is tall, thin and very clever cat। यहाँ पे वो बताते हैं कि मैकेविटी जो है वो काफ़ी टॉल है और थीन है और काफ़ी चालू है, ठीक है, काफ़ी चालू बिल्ली है। It is so smart that poet calls it hidden paw। वो इतनी चतुर है, इतनी चालाक है कि पोएट जो है उन्हें कहते हैं कि ये क्या है? ये हिडन पा है, ये छुपी ही पा है। When it commits crime, जब यह दूध चोरी करती है, जब यह क्राइम करती है, जब यह गुनाह करती है, it never leaves behind any sign of crime, यानी
क्राइम के गुनाह का कोई भी चिन्ह, कोई भी सुराग नहीं छोड़ती है। सो इट इज़ नेवर काउट रेड हैंडेड, इट इज़ नेवर काउट रेड हैंडेड बाई एनी वन। इसीलिए इसे कभी भी किसी के द्वारा, ठीक है, रंगे हाथ कभी पकड़ा नहीं जाता है। इट गोज एवरीवेयर, यह सभी जगह जाती है। इट गोज एवरीवेयर विद इन आवर रीच बट नोबडी नोज इट इट्स एक्टिविटी, यह सभी जगह जाती है आपके आसपास में, जब भी जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं, और लेकिन कोई भी इसकी एक्टिविटी को, इसकी हलचल को नहीं पता कर पाता है। इट चीट्स पीपल, ये लोगों को धोखा दे देती है। वेयर एवर इट गोज, जहाँ कहीं यह जाती है। इट ट्राइज टू स्टील समथिंग, ये कुछ न कुछ चुराने की ही कोशिश करती है। इट स्टील्स मीट अवे फ्रॉम द मीट शेप, यह क्या करती है, मीट की बर्तन से मीट चुरा लेती है। ड्रिंक मिल्क, दूध पी जाती है। एंड रन्स अवे, मीट चुराकर दूध पीकर फुर हो जाती है, भाग जाती है। इट इज़ नॉट सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, इसे एक साधारण क्रिमिनल नहीं माना जा सकता है। बट इट इज़ अ मास्टर क्रिमिनल, यह जो है काफ़ी क्राइम करने में मास्टर है, यानी चतुर बिल्ली है, चुराने में काफ़ी महारत हासिल है। विच चीट्स बोथ ह्यूमन लॉज एज वेल एज नेचुरल लॉ, जो कि है सभी तरीके से चोरी करती है ह्यूमन लॉज, साथ ही साथ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक लॉ, दोनों के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इट ऑलवेज कमिट्स क्राइम, यह हमेशा जो है चोरी तो करती ही है, गुनाह तो करती ही है। वट आगे लिखा गया है, वट नोबडी कैचेज इट, कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता है। दिस इज वाई द पोएट कॉल्स इट द मिस्ट्री कैट, इसी कारण, इसी वजह से पोएट ने इसे रहस्यमय बिल्ली कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो समरी यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है, और आगे की समरी भी यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो दो समरी है, क्योंकि वीडियोज काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट जो दो समरी है वो कल की क्लास में दी जाएगी, ठीक है। टाइमिंग फिर से बता दें, ठीक है, सुबह के 6:30 बजे, ठीक है, सुबह के 6:30 बजे पहली क्लास, उसके बाद 10 बजे सुबह के ही दूसरी क्लास, और लास्ट क्लास शाम के 6:30 बजे जो ये चल रहा था, ठीक है। तो आप लोग सभी दोस्तों को बता दें, डेली क्लास में आए, डेली याद करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।